ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की 12वें अध्याय में लगभग बिल्कुल अंतिम उसके मोड़ तक हम पहुंच गए हैं। बिल्कुल अंत में भगवान अब अर्जुन को उनके प्रिय भक्तों के गुण बता रहे हैं। विशेष रूप से अब तक हमने भगवान के रूप के विषय में जाना 11वें अध्याय में, विश्व रूप के विषय में, और फिर अर्जुन ने उनसे 12वें अध्याय में पूछा कि निराकार रूप के प्रति आसक्ति जिनकी हो, उनमें यानी निराकार भक्त में या निराकारवादियों में और साकारवादी यानी कि भक्तों में कौन श्रेष्ठ है। भगवान ने स्थापित किया कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ योग है और साकारवाद ही वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग है। और भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताने के बाद अब भगवान भक्तों, उनके प्रिय भक्तों में क्या गुण होने चाहिए या होते हैं, वो परिचय दे रहे हैं। तो 13वें श्लोक से हम पुनरावर्तन करते हैं और 16वें श्लोक से आज का अध्ययन प्रारंभ करेंगे और प्रयास करेंगे कि 20वें श्लोक तक आज समाप्त कर दें इस अध्याय को। तो इस 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तो आप फिर से जिन्होंने कल गणना नहीं की हो भक्तों के गुणों की, तो आप आज गणना फिर कर सकते हैं।
मैं केवल अनुवाद पढ़ता हूँ। जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन किसी भी जीव का दयालु मित्र है, जो अपने आप को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हम यदि मन तथा बुद्धि को स्थिर करना एक और भक्ति में लगे रहना दूसरा पॉइंट गिने तो 10 यहाँ पर गुण भक्त के हमने देखे। ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तत्पश्चात 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, यानी कि 11वां पॉइंट, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित किया नहीं जाता। दूसरा, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में, भय में और चिंता में, अब एक एक को अलग गिने या फिर एक पॉइंट गिन सकते हैं, तो समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। लेकिन मेरा मानना है कि सुख दुख में तो हम या फिर से अगर गिने तो जिसे कोई कष्ट नहीं पहुंच, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता, किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, सुख दुख भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो 16 पॉइंट हो गए मेरे ख्याल से, उस तरह अगर गिनेंगे तो 16 गुण भक्त के अब तक हमने देखे। अब आज के 16वें श्लोक से उच्चारण करके अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनपेक्षः इच्छा रहित, शुचि ही शुद्ध, दक्षः पटु यानी एक्सपर्ट, उदासीन उदासीनः चिंता से मुक्त, गतव्यथः सारे कष्टों से मुक्त, सर्व आरंभ समस्त प्रयत्नों का, परित्यागी परित्याग करने वाला, यह जो मत भक्त मेरा भक्त, सह वह में मेरा प्रिय अतिशय प्रिय। अनुवाद, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, उसका अर्थ क्या है? सामान्य कार्यकलाप यानी कि भौतिक संसार में जो कुछ भी हो रहा है उन पर उसका जीवन आश्रित नहीं है। जो भी हो रहा है भौतिक जीवन में, क्या होगा क्या नहीं, इकोनॉमी क्या हो रही है, पूरे देश की क्या दशा है, सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति किसकी क्या क्या, कोई कुछ उसको उससे लेना देना नहीं। वो केवल भगवान पर, ठाकुर जी पर, कृष्ण पर, केवल कृष्ण पर ही आश्रित रहता है, भौतिक कार्यकलापों पर नहीं। जैसे
आप सबको स्मरण होगा, कुछ वर्ष पूर्व हमारे मोदी साहब जी ने डीमोनेटाइजेशन अचानक लागू कर दिया था। अर्थात कि वो आपकी बड़ी बड़ी जो नोट थी, वो नोटों को बंद कर दिया अचानक और बदल दिया। तो जब नोट बदल गई, तभी भक्तों को और सामान्य लोगों को हम देखें तो तुरंत पता चल जाता था कि इसमें कौन भौतिक कार्यकलापों पर कितना आश्रित है। मीटर था वो, उससे पता चल रहा था कि ओ देखिए इनकी दशा देखो, अब क्या करूँ क्या करूँ, इतना पैसा इधर है इधर फंस गया है, ये क्या करूँ क्या करूँ। और जो भक्त है, शुद्ध भक्त, कोई अंतर नहीं पड़ा उसको, कोई अंतर नहीं पड़ा, क्या फर्क पड़ने वाला था। तो भौतिक कार्यकलापों पर आश्रित नहीं होता एक भक्त, और सामान्य व्यक्ति संपूर्ण रूप से उस पर आश्रित होता है। मुझे स्मरण है हमारे एक निकटतम संबंधी, अत्यंत धनवान, डीमोनेटाइजेशन के बाद उनके छोटे छोटे बच्चों को खेलने के लिए 500 की नोट दी थी। हाँ, खेल रहे थे, नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चों को गड्डियाँ दी, लो बेटा खेलो बेटा, लो लो एक एक गड्डी पकड़ो। 500 की गड्डियाँ खेलने के लिए दे दी उनको। क्यों? मालूम है ये चोरी का पैसा है, डबल 2 नंबर का, इसको कहाँ किसको दिखाने वाले हैं, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, जाओ खेलो, मस्ती करो, मजाक करो। तो जो छोटे छोटे बच्चे डुप्लीकेट नोट से खेलते हैं, आपको शायद ध्यान होगा, ऐसे मिलती है ना डुप्लीकेट नोट, उसकी जगह असली 500 की नोटों से खेल रहे थे बच्चे, जो अब बेकार है। तो इससे पता चलता है कि कितने भौतिक कार्यकलापों पर आश्रित होते हैं लोग। तो ये एक गुण अर्थात 17वां गुण ये है, जो शुद्ध है, अर्थात दूसरा गुण 18वां गुण शुद्ध है, वो शुद्ध होना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। दक्ष है, दक्ष यानी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट यानी अपने कार्य में निपुण। जैसे आप काज कर रहे हैं, सोनी काम कर रहे हैं, उसमें 2 प्रकार का हो सकता है। आप जो कर रहे हैं उसमें हो सकता है कि आपसे भी कोई बहुत अच्छा कर रहा हो काम, यही काम करता हो। क्यों? वो दक्ष है, एक्सपर्ट है उसमें। और हो सकता है आप भी वही कर रहे हो, लेकिन इतना एक्सपर्ट ना। उदाहरण, एक्सपर्ट यानी एकदम सबसे अच्छा जो करके दिखा सके, तो वो किस में दक्ष होना चाहिए? हर चीज में दक्ष होना चाहिए। भक्त हर वस्तु में, हर एक चीज में दक्ष। उसका उदाहरण लेते हैं, 2 उदाहरण तो ले सकते हैं हम। एक उदाहरण सर्वश्रेष्ठ हमारे पतित पावन श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद जी हर वस्तु में दक्ष, उनसे कोई भी विषय पर कुछ भी बात कर लो, हर सब्जेक्ट में एकदम एक्सपर्ट थे, दक्ष। किस तरह से बिजनेस करना है, किस तरह से आध्यात्मिक जीवन जीना है, शास्त्र क्या है, कुछ भी, कोई भाषा की बात करो, कुछ भी करो, हर सब्जेक्ट में, हर विषय में दक्ष। ऐसे होते हैं भक्त। और हमारे गुरुदेव को भी देखिए आप, कितनी तो भाषाएं उनको आती है। कल ही मैं उनका लाइव लेक्चर देख रहा था। अब उन्होंने कम से कम अंग्रेजी में लाइव लेक्चर देना प्रारंभ किया है। आशा है धीरे धीरे सभी भाषाओं में आरंभ हो जाने चाहिए। तो कल के ही लेक्चर में मैं देख रहा था कि किसी माताजी ने स्पेनिश भाषा में प्रश्न पूछा, और गुरु महाराज ने स्पेनिश भाषा में उत्तर दिया उनको। मैं आश्चर्यचकित हो गया। फिर जो ट्रांसलेट कर रहे थे उन्होंने कहा, गुरुदेव
हमें नहीं आएगी स्पेनिश भाषा, इसलिए आप अंग्रेजी में जवाब दीजिए और उनके लिए कोई और दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करेगा। तो गुरुदेव को स्पेनिश भाषा भी आती, उनको अंग्रेजी आती, अंग्रेजी तो मातृभाषा है, उनको हिंदी आती है, उनको बंगाली आती है, गुजराती आती है, चाइनीज़ आती है, रशियन आती है, स्पेनिश आती है, कितनी भाषा आती है उनको। आप किसी भी भाषा में बात करो, कम से कम आपको 2-3 शब्द तो अवश्य बताएंगे किसी भी भाषा के। और कोई भी कार्य हो, उनकी युवा अवस्था में आप देखो, पूरा मायापुर धाम उन्होंने स्थापित किया है, कितने दक्ष हैं, हर कार्य में दक्ष। तो एक भक्त ऐसे होता है, दक्ष। फिर चिंता रहित, 19वां पॉइंट, चिंता रहित। आज ही हम जो हमारा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है उसमें हमारे टीचर से सुन रहे थे कि हमारे गुरु महाराज साइकिल लेकर के हार्डवेयर का सामान खरीदने वे मायापुर से नवद्वीप जाया करते थे साइकिल पर। और वो दुकान वाले जो हैं एक बार उनको पूछे, अरे मैं देख रहा हूँ आप रोज साइकिल पर कितनी कड़ी मेहनत करके और आप सन्यासी हो, आप साइकिल लेकर के इतनी मेहनत करके हमारी दुकान पर माल खरीदने आते हो, और मैं देखता हूँ सदैव प्रसन्न रहते हो, हमेशा कोई ना कोई कीर्तन भजन गाते ही रहते हो और हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हो, सन्यासी हो और साइकिल चलाते हो, और मैं इतनी विशाल दुकान का मालिक हूँ, कभी प्रसन्न नहीं रहता हूँ, ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या अंतर है आप में और मुझ में। तो फिर गुरुदेव उनको प्रचार करने लग गए कि कृष्ण भक्ति ही उसका प्रसन्नता का रहस्य है। तो चिंता रहित होगा तो अभी तो प्रसन्न होगा। चिंता रहित कौन होगा? जो कृष्ण पर आश्रित होगा। और कृष्ण पर आश्रित कौन होगा? जो भक्त होगा। भक्त है वही कृष्ण पर आश्रित और चिंता रहित हो सकता है, अन्यथा सारा का सारा भार जो है अपने सर पर लेकर के घूमता है। हमारे गुजरात के सबसे विख्यात कृष्ण भक्त नरसिंह मेहता कहते हैं, शकट नो भार जैम श्वान ताणे, अर्थात कि जैसे कि एक बैलगाड़ी चल रही हो, उसके नीचे एक कुत्ता चल रहा है छाँव में, बैलगाड़ी चल रही है, धूप है, उसके नीचे छाँव में साथ साथ कुत्ता चल रहा है, और चलते 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 देखता है इधर, मैं चल रहा हूँ, बैलगाड़ी चल रही है, अरे वाह, मैं इतनी बड़ी बैलगाड़ी का वजन उठा रहा हूँ, क्या बात है। तो हो क्या रहा है? आश्रय लेकर के बैलगाड़ी का उसके नीचे वो चल रहा है, और सोचता क्या है कि मेरी शक्ति से पूरी बैलगाड़ी चल रही है। तो कितना मूर्ख है, कितना भ्रमित है। वैसे ही इस भौतिक संसार में सभी लोग होते हैं। और जो भक्त होता है वो कभी ये नहीं सोचता, अगर कर भी रहा है तो भी कभी ये नहीं सोचता कि ये मैं कर रहा हूँ, सब मेरे ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, सब वही कर रहे हैं, मैं तो केवल एक तुच्छ दास हूँ और भगवान बहुत दयालु है, वे ही सब वहन कर रहे हैं, वही मेरा जीवन चला रहे हैं। और इसीलिए वो चिंता रहित होता है, वो सर पर कोई भार नहीं लेता कि मैं ये चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरे ठाकुर जी कर रहे हैं, इसलिए चिंता रहित होता है। समस्त कष्टों से रहित है, उसे कोई कष्ट नहीं होता, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, किसी भी प्रकार का फल प्राप्त करने के लिए वो प्रयत्नशील नहीं रहता। अर्थात इस बार तो बिजनेस में मुझे इतना करना ही है, टारगेट है मेरा। भौतिक जगत में देखो, बिना टारगेट के कोई कार्य नहीं होता। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो अच्छा पगार देती है अपने जो भी वहाँ नौकरी कर रहे हैं उनको, और फिर टारगेट भी दे देती है साथ में।
ये लो तुम्हारा 25,000 पगार और 2.5 लाख रुपए का टारगेट तुम्हारा इस महीने का। हाँ, बस इसी प्रकार भौतिक संसार चलता है। लेकिन अर्थात क्या हुआ, उसका अर्थ ये हुआ कि वो व्यर्थ ही प्रयत्नशील रहते, बस पैसे 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 पैसे, और बढ़ने चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कहाँ जाएगा, बढ़ा बढ़ा कर क्या करेगा, उसे पता ही नहीं है कि वो उसने उतने पैसों का क्या करेगा, उसका जीवन नहीं बचा पाएगा। आपको शायद बंगाली भक्तों को शायद पता हो, अभी एक दो दिन पूर्व ही आपके बंगाल के बप्पी लहरी जी वो चले गए। कितना सोना पहनते थे, कितना धन दिखाते थे, कितना धन था उनके पास, क्या हुआ, सो रहे थे। सोते सोते जो हम खर्राटे होते हैं ना, सोते समय जो आवाज़ निकलती है खर्राटे, मैं कराटे नहीं बोल रहा हूँ, खर्राटे बोल रहा हूँ। तो वो खर्राटे बुलाते हैं जो, उसमें जो अंदर कोई अंदर का चमड़ी या मसल जो होता है, वो जिससे खर्राटे बोलते हैं, वो एक प्रकार का ये रोग है कि वो जो चमड़ी का हिस्सा है वो अंदर सांस की जो नली है उसके अंदर ही चिपक जाता है, उसके अंदर चिपक जाता है। और वैसे ही उनका हो गया कि सो रहे थे, मध्य रात्रि में अचानक वो उनके अंदर ही चिपक गया, सांस बंद हो गई और स्टोरी समाप्त हो गई। 69 साल की उम्र में। तात्पर्य यह है कि कहाँ गया वो धन, वैभव, नाम, प्रतिष्ठा। अरे एक केवल अपना खर्राटा जो है उसने जान ले ली, तो ये धन दौलत का क्या होगा। और ये पागल पड़े हैं उस धन को कमाने, इतना टारगेट उतना टारगेट, उतना टारगेट उतना टारगेट, क्या करेगा वो धन क्या कर पाएगा तेरे लिए। रोड पर जाकर देख, धन धन के बिना किस प्रकार ठाकुर जी सबका पालन पोषण कर रहे हैं। यहाँ वृंदावन धाम में हम सोचते हैं हम यहाँ चार दीवारी में बंद होकर के, अंदर बड़ा वाला वो ऑयल वाला हीटर लगा करके हम लोग एकदम गरम गरम रूम करके आराम से रहते हैं, तब भी ठंडी लगती है, तब भी सब ओढ़ना पहनना पड़ता है। लेकिन हम सोचते हैं ये इतनी ठंड में 4 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री में रोड के ऊपर जो भक्त रह रहे हैं, उनका उनका कौन, उनकी देखभाल कौन करता है। तो मेरे ठाकुर जी करते हैं उनकी देखभाल। तो इसीलिए वो व्यर्थ ही प्रयत्नशील नहीं रहता है किसी फल के लिए। बस जितना ठाकुर जी ने स्वाभाविक रूप से सहज दे दिया है उतने में ही संतुष्ट रहता है। आशा है आप सब कार्य करते करते भी ये सब ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, आपका ध्यान इसमें भी हो, ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहीं ऐसा ना हो कि ये महत्वपूर्ण बात ही कार्य करते करते छूट जाए, इसी में ध्यान न जाए। इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट रह करके ये सब अंदर हृदय में उतारते जाइएगा कि व्यर्थ प्रयत्न तो कहीं हम नहीं कर रहे हैं, जितना आवश्यक है उतना ही प्रयत्न। और ऐसा भक्त मुझे अतिशय प्रिय है, भगवान कह रहे हैं। तो क्या क्या हुआ, 16 हमने देखे, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं, 17 जो शुद्ध है, 18 दक्ष है, 19 चिंता रहित है, 20 और समस्त कष्टों से रहित है, 21 तथा किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं, 22। तो अब 22 गुण अब तक हमने देखे भक्त के। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भक्त को धन दिया जा सकता है, तो आप भक्त को धन दे सकते हैं। कोई भी भक्त देखेंगे तो आप उन्हें धन दे सकते, देना चाहिए। भक्तों को, जो शुद्ध भक्त हैं, उन्हें धन देकर सहायता करनी चाहिए। परंतु
उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। तो अर्थात आप यदि देखें कि भक्त बहुत संघर्ष करके धन कमाने का प्रयत्न कर रहा है, तब तो फिर वो उसकी गाड़ी जो है पटरी से हट गई है और अब वो गलत ट्रैक पर है। भक्त कौन? जैसे मैंने कल उदाहरण दिया था प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी ने उस ब्राह्मण को कहा कि लो तुम धन, नहीं 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 चाहिए, थोड़ा अनाज ले लो, नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए। क्यों? ठाकुर जी ने पर्याप्त दिया है, कमी पड़ जाएगी तो ठाकुर जी पूरा करेंगे। वैसा होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए भक्त। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है। अब प्रभुपाद जी भक्त के लक्षणों की भी बात कर रहे हैं कि वो कम से कम 2 बार दिन में स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है, 3 साढ़े 3 बजे कम से कम उठ जाता है। मैं आप में से कई भक्तों को कई बार, जो पुराने हैं हमारे ग्रुप के, उन्हें तो मैं कई बार बता चुका हूँ कि आप लोगों को अपना, यदि इससे आपके जैसे जो बिजनेस में मिलने के लिए जो आते हैं ग्राहक हैं या सेठ हैं या जो भी है, उनके साथ यदि कोई आपके व्यवहार में कोई अंतर नहीं पड़ता हो तो आपको आपके व्यवसाय का समय बदल देना चाहिए। आपको सुबह सुबह 10 बजे 9-10 बजे जा कर के शाम को 7-8 बजे तक अधिक से अधिक घर लौट जाना चाहिए और तत्पश्चात अधिक से अधिक, बहुत अधिक तो भी 10 बजे तक सो जाना चाहिए। प्रसाद संध्या काल में ले लेने का प्रयत्न करना चाहिए। अधिक से अधिक, बहुत हुआ तो 8 बजे से पहले पहले प्रसाद ले ले, वास्तव में तो 7 से पहले ही ले लेना चाहिए, लेकिन 8 बजे तक भी, वो भी हल्का आहार। सुबह भारी आहार लेना चाहिए, एक बार बहुत भारी अच्छा संपूर्ण आहार, रात में मूढ़ी दूध आदि ऐसा कुछ, और वो भी 8 बजे से पूर्व ले लिया तो अच्छा है। और सुबह जल्दी 3:30-4 बजे उठकर पूरी साधना अपनी करके तत्पश्चात आप व्यवसाय के लिए जा सकते हैं। हमारे विपिन बिहारी श्याम सुंदर प्रभु है, कितने वर्ष हो गए, इसे कहते हैं कृत दृढ़ निश्चयी भक्त। उनको आप देखो, उनके जीवन को, उनके जीवन में संघर्ष कम नहीं है, कम क्या बहुत ज़्यादा संघर्ष है। आर्थिक संघर्ष भी है और पारिवारिक संघर्ष भी है, फिर भी इतने दृढ़ निश्चयी है कि हम हमेशा उनसे प्रेरित होते हैं। वास्तव में हमेशा उनका आप रिपोर्ट देखो, साधना रिपोर्ट जब भी भेजते हैं, अब देखिए 32 से माला तो कभी कम करते नहीं, और कितना पठन करते हैं, पाठन सब कैसे कर पाते हैं। सुबह जल्दी उठ करके सारी साधना करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, मंगला आरती इत्यादि, लेकिन आप देखो कितना दृढ़ संकल्पी और श्रद्धावान कृत निश्चयी भक्त है। ऐसे ही भक्त होना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा उदाहरण और बहुत ही उत्तम प्रेरणा है सबके लिए विपिन बिहारी प्रभु की। तो आप सबको उनसे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। तो इसी प्रकार भक्त जो है वो सुबह जल्दी उठता है, अपना टाइम चेंज कर लो बिजनेस का, और निश्चय करो कि हम इसी समय ऐसी प्रकार अपना जीवन जिएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा हो, हमारी आध्यात्मिक हेल्थ के लिए भी अच्छा हो, और हमारे पारिवारिक जीवन के लिए भी अच्छा हो, परिवार के साथ भी समय बिता सके, ऐसा जीवन जीना चाहिए। आप सबसे मेरा यही निवेदन रहता है, आप में से जो अपना सकता है तो बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है, इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। तो 2 बार स्नान करता है, जल्दी उठता है, साधना करता है,
और इस प्रकार बाहर और अंदर से बाह्याभ्यंतरः शुचिः, यानी बाहर से अंदर से दोनों प्रकार से शुचि शुद्ध रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। तो प्रभुपाद जी ने भक्त की दक्षता, एक्सपर्टाइज का यहाँ पर इस प्रकार वर्णन किया है। वो जीवन के सभी हर प्रकार के जो भी कार्य हैं उसमें उसको समझ होती है उसके लिए, और वो सार को जानता है, जीवन का सार, और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। वो भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अर्थात कि जनता दल, भारतीय जनता पार्टी दल, या कांग्रेस का दल, या इसका दल या उसका दल, बजरंग दल। अतएव वह चिंता मुक्त रहता है, या कोई भी दल, किसी दल बिल इसमें किसी में हिस्सा नहीं, वो बस एक ही दल में है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं उनके दल में है। इसे क्या कहते हैं? गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद के दल में अवश्य है वो एक गौर भक्त है, और इसीलिए वो हमेशा चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। अब उपाधि का अर्थ क्या है? उपाधि का अर्थ है स्टेटस या पोजीशन, पोस्ट। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है, और शरीर भी उसकी एक उपाधि ही है। क्यों? कैसे? ये आप ये भाई हैं, आप ये बहन हैं, आप ये इतने पढ़े लिखे हैं, आपके पास इतना धन है, आप इतने प्रतिष्ठित हैं, ये सारी उपाधियां किसको है? इस शरीर को। शरीर की उपाधियां हैं कि आपके पास ये है, वो है, ये है। तो शारीरिक उपाधियों को भी वो पहचानता है, और इसीलिए शरीर से भी अलग रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियम के प्रतिकूल हो। कोई ऐसा प्रयास नहीं जो भक्ति के नियम के प्रतिकूल हो। प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, अनुकूल्यस्य संकल्प। तो जो अनुकूल है उसे स्वीकार करता है, जो कुछ भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसका स्वीकार करो। जो कुछ भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसका स्वीकार। और प्रतिकूल्य से वर्जन, यानी प्रतिकूल जो भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, साधन, जो कुछ भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसका परित्याग करो। अनुकूल यानी जिससे मेरी भक्ति बढ़ती है या जितनी है उतनी रह सकती है उसका स्वीकार, और जिससे मेरी भक्ति कम हो रही है या अवरोध उत्पन्न हो रहा है भक्ति में उसका परित्याग। फिर कहता हूँ, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जो भी है उसका परित्याग। एक सीमा होती है, एक सीमा तक सहन कर सकते हैं, लेकिन फिर किसी एक सीमा के बाद उसका परित्याग कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण, मान लो कि कोई पति पत्नी है, और पति पत्नी में कोई एक भक्त है, दूसरा भक्त नहीं है। तो प्रथम ये कर्तव्य है कि जो भक्त हैं वो अपने पति या पत्नी को भक्त बनाने का संपूर्ण भरसक प्रयास करे, बहुत ही प्रयास करे, प्रेम से, और एन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से वो उसको भक्त बनाने का प्रयास करे। लेकिन अगर वो भक्त नहीं बने तो क्या करे? तो फिर शास्त्र का सहारा लेकर के 50 वर्ष की आयु में
जब वानप्रस्थ का समय हो जाए तब फिर निर्णय ले ले कि अब ये नहीं सुधरने वाला या नहीं सुधरने वाली, अब ये भक्ति में आने वाली नहीं है, तो क्या करे? 50वें वर्ष की आयु में उसको बड़े आदर के साथ विधिवत उसे कहा जाए कि अब हम वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं। इसलिए हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं? एक सीमा तक सब कुछ हो सकता है। हमारे इस्कॉन में भी ऐसे कई उदाहरण हैं। सबसे पहला उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी का है। उनकी पत्नी नहीं मानी, नहीं मानी, नहीं मानी, तो प्रभुपाद जी ने फिर हाथ जोड़ दिए कि हरे कृष्ण और सन्यास ले लिया। ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे इस्कॉन में भी कि जिनके पत्नी या पति नहीं मान। 50वें वर्ष की आयु शास्त्र में, इसीलिए तो ये सारा प्रावधान है कि आप वानप्रस्थ आश्रम ले सकते हैं और उनका परित्याग करके आप, और उन परित्याग अर्थात वो अपने बच्चों के सहारे, दूसरे परिजन संबंधियों के सहारे जी लेंगे, हो जाएगा उनका। चाहिए तो धन उनको दे दो, आप निकल पड़ो, कोई बात नहीं, ठाकुर जी ध्यान रखेंगे। भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं ठाकुर जी, इसमें कोई संशय नहीं। तो ये आवश्यक है। तो प्रतिकूल का परित्याग, उदाहरणार्थ किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक भवन बड़ा बनाना हो तो बहुत शक्ति लगेगी, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। तो बड़ा भवन नहीं बनवाए, क्यों बनवाएगा? बड़ा भवन बनवाने में कितना पैसा, कितना समय, क्या कुछ जाएगा। वो बोलेगा टाइम क्यों वेस्ट करूंगा, मैं तो भजन करूंगा, इतना समय क्यों नष्ट करूं, 2 रूम में आराम से जी सकता हूं। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है। हाँ, चिंता से मुक्त होना वो टारगेट नहीं है। भगवान को प्रसन्न करके भगवान की सेवा करना ये ध्येय है, और इसलिए भगवान के लिए वो चिंताओं को ले सकता है। सारी चिंता ले ले अपने सर पर, चिंता लेकर घूमता रहे, लेकिन किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। कैसे मंदिर निर्माण होगा, क्या करूं मैं, कैसे करूं, कैसे करूंगा, रात को नींद नहीं आए, क्या क्या हुआ, अरे मंदिर का निर्माण चल रहा है, क्या करूं क्या। वाह, यही तो चाहिए, यही तो भक्ति है, यही तो शुद्ध भक्ति है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। परंतु अपने लिए ओ मेरा बंगलो बनाना, बस हो गया, तो ये भक्ति का लक्षण या भक्त के लक्षण नहीं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक मंदिर, वह भवन के लिए मंदिर का निर्माण, भगवान क्षमा करें, वो भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। एक शुद्ध भक्त अपने परिवार के लिए बड़ा मकान नहीं बनाता। आप कहेंगे ये सबसे कठिन बात है इस पूरे भगवत गीता में, इससे ज़्यादा कठिन और कुछ नहीं। क्यों? अरे भाई, हम घर बनाने के लिए तो सारा सारा ये सब कुछ जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक अच्छा मकान बनाएंगे, बड़ा मकान जितना हो सकता है उतना, और अपने परिवार को शांति से रखेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं एक शुद्ध भक्त वही तो नहीं करता, वो उनको पर्याप्त देता है। यानी कि 2 रूम 3 रूम में अगर वो बिल्कुल आराम से रह सकते हैं तो उतना दे देता है। भवन नहीं बनवाता, बड़ा बंगलो ये वो कुछ नहीं, जितने में आवश्यकताएं समाप्त हो जाए उतना देता है, बस उससे अधिक नहीं। तो ये सब बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, हमें उस पर मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम
इनमें से क्या क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो अवश्य आप सब सोचिएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करिएगा, या इसमें से आप क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे हम जो गुण गिना रहे हैं वो सब भगवान के प्रिय भक्तों के ही गुण गिना रहे हैं। हम भक्तों के लिए, मैंने कल भी कहा था शायद, सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सबसे टॉप मोस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण यही तो है कि भगवान के प्रिय कैसे हो सकते हैं। तो हम में कौन से गुण होने चाहिए जिससे हम भगवान के प्रिय हो, ये रहे गुण। और आप इसीलिए मंथन करिए कि ये सब आप में है या नहीं। 17वें श्लोक का अब उच्चारण करते हैं। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। शब्दार्थ: यह जो न कभी नहीं हृष्यति यानी हर्षित होता है, हृष्यति हर्षित होना, खुशी, आनंद, आनंदित होना, खुश होना। न कभी नहीं द्वेष्टि शोक करता है, न कभी नहीं शोचति पछतावा करता है, न कभी नहीं कांक्षति इच्छा करता है। शुभ अर्थात शुभ, अशुभ तथा अशुभ का परित्यागी का, क्षमा करिए, परित्यागी त्याग करने वाला, भक्तिमान भक्त, यह जो, सह वह, है, मैं मेरा, प्रिय प्रिय। अनुवाद: जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है, न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो कभी हर्षित कभी हर्षित नहीं होता, जो न कभी हर्षित होता है। 23, न शोक करता है। 24, न पछताता है। 25, न इच्छा करता है। 26, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग। 27 गुण हुए। अब देखिए, जो कभी हर्षित नहीं होता, ये भी आप कहेंगे कैसे संभव है, हम तो भक्ति में इतने खुश रहते हैं, हर्षित होते हैं। हाँ, भक्ति में हर्षित हो सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। भक्ति में तो स्वाभाविक है कि सदैव हर्ष ही प्राप्त होगा। परंतु भौतिक जीवन में, भौतिक कार्यों में, भौतिक क्रियाओं में हर्षित नहीं होता हो। भौतिक जीवन में ऐसे ऐसे आकर्षण होते हैं, उनके पीछे भागता नहीं और उनको प्राप्त करके उन उसमें हर्ष महसूस करता नहीं। उदाहरण जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट मैच, तो अपना कार्य पे जा रहा है, पता चला आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है,
आज छुट्टी कार्य में। क्यों? इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और बैठ गया टीवी के सामने और ऐसा बैठा है, या ओह क्या बात, वाह वाह, बहुत बहुत ज़्यादा हर्ष हो गया। और गया तो ये अरे ये महात्मा कैसे डक पे आउट हो गया, अरे क्या करूं, टेंशन हो गया, अरे मेरा बीपी बढ़ गया, बीपी की गोली ला, बीपी की अर्थात व्यर्थ की बात है जिसका कोई कोई ताल्लुक नहीं अपने साथ, उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो गया, नहीं तो शोक करने लग गया। तो न कभी हर्षित होता है और न शोक करता है, किसमें? इन सब भौतिक संसार की व्यर्थ बातों में कभी समय नहीं गंवाता हो। हाँ, कृष्ण भक्ति में अवश्य हर्षित होता है, और शोक करता है तो केवल इस बात का कि भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूं, उसका शोक करता है। ये नहीं कि अपने जीवन में कुछ शोक, ओ मेरे को ये नहीं मिला, ओ मैंने ये नहीं किया, अरे मेरा ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसका शोक नहीं करता। जो न तो पछताता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कई लोग बहुत पछताते जीवन में, मैं भी कई बार पूर्व में बहुत पछताता था, अरे काश मैंने ऐसे नहीं वैसे कर दिया होता, अरे इतने से उतना हो जाता तो कितना क्या हो जाता, अरे रे क्या किया मैंने, क्या किया, अरे अरे अरे, मतलब सालों तक पछता रहे, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या कर, अरे वैसा करता, ओहो, इसे पछतावा कहते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों कर दिया ऐसा। भक्त पछताता नहीं है, भौतिक संसार में जो हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, सबसे अच्छा ही हुआ है कि मेरे ठाकुर जी ने सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, कभी भी पछतावा नहीं भौतिक संसार। और न इच्छा करता है, ऐसी कोई इच्छा भी नहीं रखता कि मुझे ये चाहिए, ये करना है, तथा जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है। अब इसे कैसे समझेंगे, प्रभुपाद जी समझाएंगे तात्पर्य में, वैसे ही समझ पाएंगे हम कि किस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों को हम त्याग कर सकते हैं। ऐसा भक्त भगवान कहते हैं उन्हें अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। भौतिक लाभ से, देखिए तुरंत स्पष्ट कर दिया प्रभुपाद जी ने, ये आध्यात्मिक जीवन से इसका कोई ताल्लुक नहीं, कोई लेना देना। आध्यात्मिक जीवन में एकदम आनंदित तो हो सकता है भक्त, और शोक भी कर सकता है अगर सेवा नहीं कर सकता है तो शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से हर्षित नहीं होता और हानि से दुखी नहीं होता। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, कभी पुत्र मिल जाए, ओ किसकी, उसके लिए क्या क्या नहीं करते लोग। अब देखिए कितने 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 लाखों रुपए उड़ाते हैं सिर्फ इसलिए कि पुत्र मिल जाए, पुत्री मिल जाए, पुत्र मिल, क्या क्या होगा उससे, और है तो क्या है, नहीं है तो क्या है, क्या फर्क पड़ेगा। वे बस सोचते हैं कि होने से ये हो जाएगा, कल्पना मात्र से उसके पीछे भागते हैं। तो शिष्य एक गुरु है, अपने बस मुझे शिष्य, थोड़े और शिष्य मिल जाए, और थोड़े शिष्य हो जाए मेरे, मुझे थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा, उसके लिए भक्त कभी उसके बारे में सोचता भी नहीं है। फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, न ही उनके मिलने पर दुखी होता है, वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं है। कोई प्रिय वस्तु खो जाए, सबसे प्रिय वस्तु क्या है आज के संसार में, सबसे प्रिय, सभी व्यक्तियों की सबसे प्रिय वस्तु क्या है? आपके सामने ही है,
जिसमें आप ये लेक्चर सुन रहे हो, मोबाइल फ़ोन, सबसे प्रिय वस्तु। क्यों? इसी में सबकी जान अटक गई है अभी। व्हाट्सएप नहीं तो जीवन ही नहीं, ऐसा हो गया मंत्र जीवन का। तो अ, ऐसी कोई भी प्रिय वस्तु खो जाए तो शोक नहीं करता। इसीलिए इसी प्रकार यदि उसे अभिप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। इच्छा जिसकी कर रहा है वो नहीं मिला तो दुखी भी नहीं होता। वो समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। यानी कि भगवान ने क्या कहा था? शुभ और अशुभ वस्तुओं का त्याग कर देता है। प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि वे शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है, अर्थात शुभ अशुभ कर्म फल की बात है। जो ऐसे कर्म फल जिससे हम बंध जाए इस भौतिक संसार में, उससे वो दूर रहता है। ऐसे सत्कर्म जिससे फिर जन्म लेना पड़े, भले स्वर्ग में, लेकिन नहीं। और ऐसे पाप कर्म जिससे फिर यहाँ या निम्न कोटि में जन्म लेना पड़े, किसी पाप योनि में, ऐसा कोई कर्म नहीं करता। तो सदैव पाप कर्मों से वो दूर रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने के लिए तैयार रहता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति को सहने को तैयार रहता है। किसके लिए? परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए। यही मूल मंत्र है, यही भगवत गीता का सार है, यही भगवत गीता का निचोड़ है। भगवत गीता का, संपूर्ण भगवत गीता का सार यही है। परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए वो बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्त के लिए एक ही ध्येय है कि मेरा भगवान कैसे प्रसन्न हो, बस उसके लिए मैं क्या करूं। यही उसका जीवन का मंत्र, मूल मंत्र रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं हो सकता। जब वो भक्ति कर रहा है तो कोई बाधा उसको परेशान नहीं कर सकती। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अब 18वां और 19वां श्लोक साथ में है, उसका उच्चारण करते हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरम् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। शब्दार्थ: समः समान, शत्रौ शत्रु में, च तथा, मित्रे मित्र में, च भी, तथा उसी प्रकार, मान सम्मान, अपमानयोः तथा अपमान में, शीत शीत यानी जाड़ा, जाड़ा यानी ये हिंदी में झाड़ा है,
ये गुजराती में नहीं है नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अब क्या करें, भाषा की बात है, एक ही शब्द का अलग अलग भाषा में अलग अलग अर्थ होता है। तो यानी ठंडी, शीत यानी ठंडी, उष्ण गर्मी, सुख यानी सुख, दुखेशु तथा दुख में, समः समभाव, संग विवर्जितः यानी समस्त संगति से मुक्त। कैसी संगति? अभक्तों की संगति। तुल्य, समान, निंदा, अपयश, स्तुति ही तथा यश में, मौनी, मौन, संतुष्ट, संतुष्ट, येन केनचित, जिस किसी तरह, अनिकेतः, बिना घर बार के, स्थिर, दृढ़, मति ही, संकल्प, भक्तिमान, भक्ति में रत, में, मेरा, प्रिय, प्रिय, नरः, मनुष्य। अनुवाद। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, 28। जो मान तथा अपमान, 29। शीत तथा गर्मी, 30। सुख तथा दुख, 31। यश तथा अपयश, 32 में समभाव रखता है, समभाव रखता है। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, 33। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, तो ये 2 पॉइंट है, इसलिए 34 और 35। जो सदैव मौन रहता है और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो है उससे, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, 35। जो ज्ञान में दृढ़ है, 36। और जो भक्ति में संलग्न है, 37। ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। 37 गुण हुए, एक एक को देखे, मित्र हो या शत्रु, एक समान उनके साथ, मान हो या अपमान हो, कोई अंतर नहीं आना चाहिए। भक्त के लिए क्या मान है, क्या अपमान है। शीत तथा गर्मी, किसी भी ऋतु में बिल्कुल स्थिर। सुख तथा दुख, जो भी आया, सुख आया ठाकुर जी की दया है, करुणा है। दुख आया, भगवान मुझ पर बहुत कृपा कर रहे हैं। क्यों? मुझे शुद्ध करने के लिए कितनी करुणा से उन्होंने ये कष्ट दिया है। तो भगवान की कृपा, वही जो कल हमने पढ़ा था, तत्तेनुकंपाम सुसमेक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। तो भगवान ने कष्ट दिया, बहुत ही दया कर ली मुझ पर, मेरे सारे पाप, मेरे दुर्गुण दूर हो जाएंगे। यश तथा अपयश, कभी यश मिला, बहुत वाह वाह हो गई, वाह वाह वाह, ठीक है, भगवान की, भगवान ही सब करते हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। भगवान का ही यश है ये, वास्तव में उन्हीं का अधिकार है। अपयश मिल रहा है, हाँ, मैं इसी का अधिकारी हूँ, क्योंकि मैं बड़ा दुर्बुद्धि, दुराचारी हूँ, मैं भगवान की भक्ति ठीक से नहीं करता, मैं ये अपयश का ही अधिकारी हूँ। इतना विनम्र हो और इसमें भी स्थिर रहे, ये नहीं कि उसमें अपना मानसिक संतुलन खो दे। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, अभक्तों से दूर रहे। जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। मौन किस बात के लिए? प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। अनर्गल प्रलाप यानी व्यर्थ की बातें, बिना मतलब की बातें करने से बचता है भक्त, मौन रहता है। मुंह खोलता है सिर्फ कृष्ण के विषय में बोलता है, वो भक्त है। और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो मिल गया संतुष्ट।
जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता। घर में है बहुत अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, पेड़ के नीचे रह लेंगे गोस्वामियों की तरह। जो ज्ञान में दृढ़ है और भक्ति में संलग्न है, ज्ञान भी है, ज्ञानी है और दृढ़ ज्ञानी है और भक्ति में संलग्न है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट तो यही है कि भक्ति में लगा हुआ होना चाहिए कृष्ण की, ऐसा पुरुष भगवान को प्रिय है। तात्पर्य, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की क्षमा करें, किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। ये समाज की बात है, सबका अनुभव होगा, मेरा भी ऐसे ही अनुभव है। एक ऐसा समय आता है जब आपकी बहुत निंदा होती है, एक ऐसा समय आता है जब आपकी बहुत वाह वाह होती है। आश्चर्य हो जाता है, यही वही समाज है और मैं ये वही हूँ। एक टाइम था जब पीछे पड़ गया था, इतना बेकार व्यक्ति है, इतना निकम्मा है, कुछ काम का नहीं, और अब यही समाज है जो चरणों में गिर रहा है, जय हो कर रहा है। ये सामाजिक व्यवस्था है, प्रकृति का नियम है, कर्मों के फल है, तो उससे वो व्यथित नहीं होता भक्त। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वो अपने नाम के पीछे या इसके पीछे कभी नहीं पड़ता। दुख हो गया, सुख मिला, क्या हुआ, परवाह नहीं करता। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी व्रत, मौनी बाबा, ऐसा कुछ किसी का नाम शायद मैंने सुना था कहीं पे, कोई हो तो क्षमा करें बाबा, मैं आपकी नहीं बात कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो मौनी बाबा अर्थात जो मौन रखते हैं वो बाबा, मौनी बाबा। मौनी बाबा क्या करते हैं, बोलते नहीं। हमारे मौनी बाबा क्या करते हैं, भक्त जो है बहुत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केवल कृष्ण के विषय में, उसे कहते हैं मौनी बाबा। अर्थात मौन व्रत का पालन एक भक्त भी करता है। किस प्रकार, कृष्ण के विषय में बोलता है और उसको कहते हैं मौन व्रत। क्यों, क्योंकि और कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमारे लिए मौन है कृष्ण कथा। मौनी का अर्थ यह नहीं कि प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि वह अनर्गल आलाप यानी प्रलाप न करे, यानी कुछ इधर उधर की बातें, फालतू बातें न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भगवान के लिए नहीं बोलेगा तो क्या करेगा, बोलना ही चाहिए अवश्य। मुझे इससे स्मरण हो रहा है, चाचा प्रभु एक बार किसी बड़े संत, हम नाम नहीं लेंगे, उनको उनके दर्शन के लिए गए थे। वो बड़े बहुत ही प्रख्यात संत है, बहुत ही विख्यात है। तो उनके दर्शन के लिए गए थे चाचा प्रभु। तो उनको बताया गया कि आज आप लोग आए तो हो लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। तो बोले क्यों, क्या हुआ? आज बाबा जी का आज मौन व्रत है। ओह, तो चलो तू दर्शन कर सकते हैं? बोले हाँ दर्शन कर सकते। आ गए, फिर बाबा जी के सामने बैठे, प्रणाम किया। बाबा जी ने बोला बैठो बैठो, इशारे से सब कुछ। और फिर इन्होंने कहा था ठीक है, अब तो कुछ बोलना नहीं, बात करना नहीं, चलते हैं प्रणाम करके। तो बाबा जी ने बोला रुको रुको रुको, ऐसे करने लगे बाबा। तो इन्होंने पूछा ये क्या कर रहे हैं बाबा, क्या बोल रहे? बोले बाबा बोल रहे चाय पी के जाना, चाय पी के। और फिर बाबा ने भी चाय पी और उन्होंने सबको चाय पिलाई। तो भाई ये कैसा मौन व्रत है, आप चाय पी रहे हो और इशारों से सारी बातें कर रहे हो, तो फिर मौन व्रत का क्या मतलब? मुख से बोल दो,
मुख से शब्द निकालने में और इशारे करके दिमाग को उसके पीछे दौड़ाए मैंने। मौन कहाँ हुआ? मौन का अर्थ है मन शांत हो जाए और स्थिर होकर एक स्थान पर बैठ जाए, उसे मौन कहते हैं। वाणी के मौन होने से क्या लाभ होगा? एक इंद्रियों को आराम दे रहे हो आप, बाकी क्या कर रहे हो? इससे मौन नहीं होता। मौन होता है मन की विराम, शांति में, न अन्यथा कोई और ऐसा मौन हो नहीं सकता कलयुग में। उससे अच्छा है कृष्ण कथा बोलो और मौन को भूल जाओ, क्योंकि यही मौन है। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं, भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। किसी भी परिस्थितियों में जाए भक्त, वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वो कहाँ रहूँगा, क्या खाऊंगा, क्या मिलेगा आज, म, अ, शीरा पूरी, हलवा पूरी, ये सब मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, ऐसा नहीं। जैसे कि एक सोसाइटी में रोज रात को, पहले ऐसी सिस्टम हुआ करती थी, अभी भी शायद कहीं कहीं होगी, कि जो बहुत गरीब लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा गरीब, वो रात को मांगने के लिए निकलते हैं। ए बाबा, कोई दे दो बाबा, आपके वहाँ जो भी बचा हुआ, जो सूखी रोटी सब्जी, जो कुछ भी बचा है, उसको वाड़ू बोलते हैं गुजराती में। तो ये वाड़ू आपो बा कुछ आपो बा, ऐसे मतलब रात को निकलते हैं, जो कुछ बचा है वो दे दो, और फिर जो जिनके घर में जो अधिक बच गया वो उनको दे देते हैं। एक बार एक व्यक्ति निकला, ए कोई नहीं पास है, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, चॉकलेट होए तो आप हो बा। अरे क्या मांग रहा है? केक, आइसक्रीम, पेस्ट्री, चॉकलेट। तो किसी ने बोला एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या मांग रहे हो? बोले आज मेरा बर्थडे है बा, तो आज मैं मुझे कोई चॉकलेट, पेस्ट्री, कुछ आइसक्रीम कुछ बचा है तो दे दो बाबा। तो भाई ऐसा नहीं है, उसको क्या चाहिए? उसको जो भी मिलता है उसमें संपूर्ण संतुष्टि। ऐसा नहीं कि मेरा बर्थडे था आज मुझे आइसक्रीम चॉकलेट मिलना चाहिए, ऐसे नहीं होते भक्त। संतुष्ट रहते हैं हर हाल में। ऐसे चुटकुलों से कभी कभी अच्छा अच्छा सीखने को मिलता है कि कैसे कैसे असंतुष्ट लोग होते हैं संसार में। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, वह आवास की सुविधा की भी चिंता नहीं करता कि मैं कहाँ रहूँगा, क्या घर मिलेगा, कैसे होगा, क्या बन पाएगा, नहीं। जो दिया ठाकुर जी ने रहो। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, यानी बड़े बंगलो या महल में भी रह सकता है, या पेड़ के नीचे भी रह सकता है, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। उसके दो उदाहरण हैं। एक तो हमारे छह गोस्वामी। छह गोस्वामी सारे के सारे इतने धनवान थे कि जिसकी सीमा ही नहीं है, हम कल्पना नहीं कर सकते, उतने धनवान थे। और परंतु एक एक झटके में, जिसे कहते हैं, सब कुछ छोड़ दिया और महाप्रभु के आंदोलन में जुड़ गए, और बिल्कुल एक भिक्षुक की तरह, एक अकिंचन भक्त बन करके, एकदम याचक की तरह, भिक्षा मांगने वाले की तरह से ऐसे बिल्कुल सामान्य जीवन जीने लगे। फटे हुए कपड़े पहनते, यानी रास्ते में कोई कपड़ा फटा हुआ पड़ा है तो उसे उठा लेते, धो करके वो धारण कर लेते। जो महलों जैसे में रहते होंगे वे पेड़ के नीचे रहते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी, उन्होंने भजन कुटीर बनाने की आवश्यकता नहीं लगी उनको। उन्होंने, अरे भजन कुटीर क्या बनाना है, ये ठाकुर जी ने इतना बड़ा सुंदर भव्य वृंदावन बनाया है, कहीं भी रहो। और जब राधा कुंड के आसपास में भजन करते तो
एक बार की बात है कि वे भजन बाहर कर रहे थे और शेर एक आ गया, और एक शेर ने आकर के वहाँ पर राधा कुंड में पानी जलपान करने लग गया, पानी पीने लग गया। और वहाँ पर कृष्ण लकड़ी लेकर के खड़े हो गए, लाठी लेकर के, और उनकी रक्षा करने लगे कि कहीं शेर ये अटैक ना कर दे इन पर। और पीछे से सनातन गोस्वामी ने देखा, अरे ये भजन कर रहे हैं खुले में और इनकी रक्षा, शेर से इनकी रक्षा कर रहे हैं कृष्ण। फिर एक बार धूप, कड़कती धूप में बैठकर भजन कर रहे थे और सनातन गोस्वामी आए, देखा इनके सर के ऊपर पल्लू रख करके राधा रानी खड़ी है ताकि उनको गर्मी न लग जाए, और ये बाहर धूप में भजन कर रहे हैं। अरे सनातन गोस्वामी ने कहा, क्या कर रहे हैं बाबा जी, हम ठाकुर जी की सेवा लेने के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, हम ठाकुर जी को सेवा देने के लिए कर रहे हैं। आप देखो, आप कृष्ण और श्रीमती राधा रानी दोनों आपकी सेवा कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है, कृपया एक भजन कुटीर बना लो। तब उन्होंने, ओहो अच्छा ऐसा हो गया। फिर तो तुरंत फिर उन्होंने श्याम कुंड के ऊपर अपनी भजन कुटीर बना ली। आज भी वो भजन कुटीर है वहाँ पर, और उसमें चित्र यही है कि किस प्रकार बिना भजन कुटीर, यानी कि एक कुटीर भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या थे, सबसे बड़े जमींदार जागीरदार के पुत्र, लेकिन इतना उनका इतनी सादगी, सिंप्लिसिटी, सरलता। भवन मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, और महल में भी रह सकते हैं। और प्रभुपाद जी उसी प्रकार, प्रभुपाद जी यहाँ राधा दामोदर मंदिर के एक छोटे कमरे में रहे, और फिर जब विश्व विख्यात हो गए तो बड़े से बड़ा महल, आप लोगों को शायद अधिक से अधिक भक्तों को शायद पता नहीं होगा, भारतीय भक्तों को पता नहीं होता इसके विषय में। न्यूयॉर्क में मंदिर है न्यू वृंदावन, न्यू वृंदावन मंदिर, अगर मेरी कोई गलती ना हो रही हो। वहाँ पर उनके शिष्यों ने प्रभुपाद जी के लिए एक भवन तैयार किया, और वो भवन ऐसा है कि किसी ताजमहल से कम नहीं होगा, अर्थात इतना इतना ज़्यादा भव्य महल बनाया उनके लिए। और इतनी मेहनत की कि प्रभुपाद जी उतना समय रहे ही नहीं कि वे उसमें रह सके, ऐसा इतना ज़्यादा मेहनत कर ली उसके अंदर, बस प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए इतना उसमें धन लगाया, इतनी मेहनत की, इतना भव्य महल बना रहे थे प्रभुपाद जी को रहने के लिए। प्रभुपाद जी ने अपनी लीला उससे पूर्व ही समाप्त कर ली, परंतु तात्पर्य यह है कि उनको ऐसी अगर सुविधा दी जाए, प्रभुपाद जी उसमें भी रहते थे। और अगर कहीं कोई जगह ना मिले, एक फ़ोटो है, अब देखिएगा प्रभुपाद जी का अपने अंग्रेज शिष्यों के साथ बैठे हैं रोड के बीचों बीच में, जैसे आप बंगाल में बंगाली भक्त जैसे दो पैर ऐसे रख करके बैठते हैं और फिर भोजन लेते हैं ना, उस मुद्रा में पैर नीचे दोनों घुटने मोड़ करके जमीन पर बैठे प्रभुपाद जी, जमीन के ऊपर। तो ये वही व्यक्ति है कि जो इतने 108 मंदिरों का मालिक है विश्व में, 5000 शिष्य हैं, वो जमीन पर आराम से बैठे। ऐसे होना चाहिए एक भक्त को, चाहे कुछ भी जो मिलता है, ठीक है, ठाकुर जी ने जो दिया है संतुष्ट। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब। और फिर प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, परंतु किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता, न महल के प्रति और न झोपड़ी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है, वह क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। तो उसे स्थिर कहते हैं भक्त को। क्यों? क्योंकि वो, मैंने अभी अभी आपको जैसे उदाहरण विपिन बिहारी प्रभु का दिया, अब हम इतने वर्षों के बाद ये बोल सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक तो परीक्षा हो गई उनकी, अब हम कह सकते हैं हाँ ये स्थिर भक्त है, क्योंकि अब चाहे सालों बीत जाए उनमें परिवर्तन नहीं आता। वैसे ही भक्त को अपने
अपनी साधना में, अपनी चेतना में एकदम स्थिर होना चाहिए, दृढ़, क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये सब कुछ कुछ गुण रिपीट हुए होंगे, लेकिन इसीलिए ताकि दृढ़ हो जाए कि हाँ, भक्तों को ये गुणों को अर्जित करना चाहिए, अर्थात हम में ये सारे गुण विकसित होने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणाः, ये बहुत सुंदर ये भी श्लोक है, इसे कंठस्थ करना चाहिए। हराव भक्तस्य कुतो महद गुणा, यानी जो हराव अभक्तस्य है, यानी जो या तो हरि का जो अभक्त है, यानी जो भगवान का भक्त नहीं है, कुतो महद गुणा, उसमें क्या बहुत बड़े बड़े गुण हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त है उनमें दैवी गुण होते हैं, उनके अंदर देवी देवताओं जैसे गुण होते हैं। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए, करना ही पड़ेगा। जो भक्त कहलाना चाहता है वो सद्गुणी होना चाहिए। यह अवश्य है, यह आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं, यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ये निश्चित है, इतना अवश्य है कि उसे अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा ये गुणों को प्राप्त करने के लिए, अपने आप आ जाए। जब साधना करेगा, हरि नाम जप, संकीर्तन, भगवान की सेवा, भागवत भगवत गीता आदि करे, ये गुण अपने आप आने लगेंगे। भक्तों का संग करेगा, ये गुण अपने आप आने लगेंगे। अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। कृष्ण भावना तथा भक्ति में संलग्न होने के कारण उसमें ये गुण आ जाएंगे धीरे धीरे। अब अंतिम श्लोक आज का ले लेते हैं और फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आइए उसका उच्चारण करते हैं। हमने 37 गुणों की गणना की थी, 37। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। ये जो तू लेकिन धर्म रूपी अमृतम अमृत को इदम इस यथा जिस तरह से या जैसे उक्तम कहा गया पर्युपासते पूर्णतया तत्पर रहते हैं श्रद्धाना श्रद्धा के साथ मत परमाह मुझ परमेश्वर को सब कुछ मानते हुए भक्ताः भक्तजन ते वे अतीव अति अधिक में मेरे प्रियाः प्रिय है। पहले स में प्रिय, अब बहुवचन में है ये भक्ताः। भक्ताः यानी
वो सभी भक्तों की बात कर रहे हैं जो भगवान के बहुत प्रिय हैं। कौन? अनुवाद। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, यानी कि ये 38वां गुण भक्ति का अनुसरण कर, भक्ति योग में जो लगा हुआ है, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अति अधिक प्रिय हैं। यानी इस भक्ति पथ का अनुसरण करते हैं, 38वां, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाते हैं, 39, और श्रद्धा सहित 40, पूर्ण रूपेण 41, संलग्न रहते हैं, पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं वे भक्त। यानी मेरे ख्याल से 40-41 गुण यहाँ आप 40 गिन लो तो 40 या 41 गुण इसमें बताए, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाते हैं, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं भक्ति में, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। अर्थात सार कह दिया, भगवान का सर्वाधिक प्रिय उनका भक्त ही होता है और कोई दूसरा योगी नहीं हो सकता भगवान का प्रिय। और उसके गुण भी बता दिए। तात्पर्य, इस अध्याय में दूसरे श्लोक से यानी 12.2 से अंतिम श्लोक तक मय्यावेश्य मनो ये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके, से लेकर ये तु धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। प्रभुपाद जी कह रहे दूसरे श्लोक से अब तक, यानी कि लगभग पूरे 12वें अध्याय में उन्होंने उनके पास पहुंचने का रास्ता दिखाया कि कैसे उन तक पहुंचा जा सकता है। अगर हम वास्तव में सीरियस है कि हमें भगवान के पास जाना है, मुक्ति चाहिए, इस संसार से भगवान का धाम प्राप्त करना है, तो ये पूरा 12वां अध्याय उसके लिए है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनता है। तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। पूरा स्टेप्स, जितने स्टेप हमने पूरे चैप्टर में देखे वो सब यहाँ रिपीट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, सार बता रहे हैं। आप अवश्य इसे नोट करिएगा, इसमें से नोट्स बना सकते हैं। वही है, सारे स्टेप्स तो वही है जो पहले थे, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है। क्षमा करिएगा, मैंने बनता है बोला था, गुरु बनाता है, अर्थात एक प्रामाणिक गुरु को चुनता है और तब वह उसे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। एक क्रम है पूरा। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है
अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तब तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। जब तक शुद्ध भक्त का संग नहीं मिलता तब तक निराकार की बातें करता है। ठीक है, अच्छा है, चलने दो। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। जैसे ही उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त होती है तुरंत ये निराकार का जो भूत है वो उतर जाता है। समझ जाता है वो कि निराकार क्या है। भगवान का शरीर, भगवान के शरीर का तेज है जिसे हम निराकार ब्रह्म कहते हैं। वास्तव में तो शरीरधारी व्यक्ति भगवान है जो गोलोक धाम में रहते हैं और वही परम भगवान है। इस बात को समझ लेता है तो प्रभुपाद जी कहते हैं शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना, शुद्ध भक्ति में, अच्छा क्षमा करिए, सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। अगर कोई इस्कॉन में जुड़ गया यानी भक्ति मार्ग में जुड़ा है, कृष्ण भक्त बन गया तो हो गया, उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। भगवत गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्राही है, अत्यंत हृदयग्राही, स्वीकार्य। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। कुछ चिंता करने, ये क्या जीवन कैसे चलेगा, क्या करेंगे, कुछ चिंता करने की जरूरत, कृष्ण सब चलाते हैं, बहुत दयालु है भगवान। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। इति 12वाध्यायः। यहाँ पर 12वां अध्याय आज समाप्त हुआ। 13वें अध्याय का अध्ययन अब हम सोमवार को करेंगे प्रारंभ, क्योंकि कल आपकी टेस्ट है। टेस्ट की डिटेल्स मैं अभी व्हाट्सएप पर भेज दूंगा क्लास समाप्त होने के बाद। और 13वां जो अध्याय है जिसे सोमवार को हम शुरू करेंगे उसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। तो 1 से लेकर 6 तक एक विषय था, 7 से लेकर 12, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 6 अध्याय भक्ति योग के थे वास्तव में। और अब 13 से लेकर 18 फिर विषय में थोड़ा परिवर्तन आएगा। मूल तो भक्ति ही है पूरी भगवत गीता में, लेकिन आप अलग अलग विषय की जानकारी प्राप्त होगी। यदि आज की इस चर्चा में किसी का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा आदि हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं तो यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको
दंडवत प्रणाम तथा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।